आज की खबर उन लोगों के लिए है जो कि घर से भागकर शादी कर लेते हैं, या फिर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, या फिर किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनकी शादी के लिए नहीं मानते हैं। उसके बाद जब वह घर से भाग कर करते हैं, माँ बाप के खिलाफ शादी करते हैं या कोर्ट मैरिज वगैरह करते हैं, तो आज की जो खबर है उनके लिए ही है स्पेशली, क्योंकि पहले तो कानून के हिसाब से जब शादियां होती थी तो कैसे भी रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता था। कोर्ट में गए, अपने दो दोस्तों को लिया, उनको गवाह बनाया और आराम से शादी कर ली, और उसका रजिस्ट्रेशन भी बड़े आराम से हो जाता था, जिसमें माँ बाप की, भाई बहनों की या फिर किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो शादी करने के नियम कायदे हैं उनको पूरी तरीके से बदल दिया गया है, और ये नए जोड़ों के लिए, जो प्रेमी जोड़े होते हैं स्पेशली, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। क्यों? क्योंकि वो लोग अब माँ बाप की या फिर परिवार की मर्जी के बिना शादी करना लगभग उनके लिए नामुमकिन सा होगा। क्यों, कैसे, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पूरे नियम कायदे में बताऊंगी आपको। तो उससे पहले सलाम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीमा नाज और आज आप के लिए मैं लेकर आई हूँ फिर से एक जागरूक कर देने वाली खबर। तो चलिए आपको मैं पढ़कर बता देती हूँ कि शादी करने के नए नियम कायदे क्या हैं। अब देखिए, जैसे कि लिखा है कि यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर नियम बदले गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आईजी स्टाम्प ने विवाह पंजीकरण के नियम में काफी बदलाव कर दिए हैं। तो इसमें जो बदलाव होने वाले हैं उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, अब सहायक निबंधक कार्यालय में विवाह पंजीकरण कराने के दौरान वर और वधु पक्ष के रक्त संबंधी यानी कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, जैसे कि उनके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी या फिर उनके बालिग पुत्री या पुत्र का होना आवश्यक है। जी हाँ, पुत्र पुत्री का इसलिए कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला कोई अपनी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसमें उनका कोई भी, जिससे भी उनका रक्त संबंध है, उनका वहां पर होना रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य है। अगर आपके ब्लड रिलेशन से कोई व्यक्ति वहां पर उपलब्ध नहीं है तो आपकी शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो पहला नियम तो यही है। उसके बाद हालांकि पंजीकरण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अगर विवाह की प्रमाणिकता को पूरी तरीके से संतुष्ट है तो वो रिश्तेदारों को उपस्थित होने में आंशिक या फिर पूर्ण छूट दे सकते हैं। यानी कि वो डिपेंड करता है कि किसी वजह से अगर उसके रिश्तेदार नहीं आ पा रहे हैं तब उस कंडीशन में विवाह पंजीकरण उसी कार्यालय में होगा जहां के माता पिता स्थायी निवासी हो। अब पंजीकृत निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई यहाँ हमारे शहर का कोई रहने वाला है और मान लीजिए कोई नोएडा का रहने वाला है और वहां से भागकर वो साउथ के किसी सिटी में चले गए, केरला चले गए या फिर दिल्ली चले गए, किसी भी शहर में चले गए अपने शहर के अलावा, तो वो लोग भागकर वहां जाकर शादी कर लेते थे। लेकिन अब उस शादी को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। यानी कि आप जिस शहर में रहते हो, जहां पर आपके माता पिता का पता है, उसी शहर में सिर्फ आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नियम बदला गया है, जिसमें जहां तक मुझे लगता है तो जो शादी का रजिस्ट्रेशन है, जो लोग भागकर शादी कर लेते हैं उनके लिए लगभग नामुमकिन सा ही हो जाएगा। अगर विवाह घर वालों की सहमति के बिना हुआ है तो सहायक निबंधक कार्यालय में विवाह संस्कार की वीडियो पेन ड्राइव भी जमा कराई जाएगी। यानी कि जैसे पहले होता था कि हम कहीं मंदिर में गए, वरमाला हमने पहनाई और शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया, फोटो दिखाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो शादी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग अब करनी होगी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एक पेन ड्राइव में डालकर रजिस्ट्रार के दफ्तर में उसको जमा भी करना होगा। और चौथा नियम यह है कि जो भी शादी कराएगा, चाहे कोई पंडित हो, पादरी हो या मौलाना हो, उसका एक शपथ पत्र भी दर्ज होगा रजिस्ट्रेशन कार्यालय में। और यहाँ तक कि जब शादी का रजिस्ट्रेशन होगा उस समय पर उस पुरोहित, पंडित या फिर जो मौलाना है या फिर पादरी है, उनको उस रजिस्ट्रार के दफ्तर में होना अनिवार्य है। वो वहां जाकर अपनी गवाही देंगे, एक शपथ पत्र देंगे कि हमारी उपस्थिति में या फिर हमने इस विवाह को करवाया है। और उस शपथ पत्र में पंडित पुरोहित का आधार कार्ड भी होगा, उनका मोबाइल नंबर भी होगा, उनके पते का प्रमाण पत्र भी उनको जमा करना होगा। यानी कि आप कहीं भी जाकर कैसे भी करके आप शादी नहीं कर सकते हैं, उस पंडित या मौलाना को वहां पर उपस्थित होना होगा।
होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर हम सहारनपुर के रहने वाले हैं और हम जाकर शादी जो है वो केरला के पादरी या मौलाना से करवा ले, तो वो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां के पुरोहित पादरी को यहाँ आना अनिवार्य होगा, और आप समझ ही सकते हैं कि कौन आएगा। तो कुछ ये नियम कायदे हैं, जिन कायदों की नियम की वजह से जो प्रेमी जोड़े हैं अक्सर घर से भागकर शादी कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर जात पात धर्म ये सब बहुत ज्यादा यहाँ पर चलता रहता है। तो कोई जात बिरादरी से बाहर शादी करना चाहता है तो माँ बाप उसको अलाउ नहीं करते हैं। कोई जाति धर्म के बाहर शादी करना चाहते हैं उसको भी अलाउ नहीं करते हैं। कोई बच्चे अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं, माँ बाप उसको भी अलाउ नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये उन बच्चों के लिए जो आज की न्यू पीढ़ी है, जबकि ये चीजें बहुत आम हो चुके हैं, बच्चे अपनी मर्जी से घर से भागकर या फिर अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुकी है। लगभग आपको तो पता ही है, अगर पेरेंट्स की उपस्थिति है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फिर शादी भागकर क्यों करेगा। अगर उसके माँ बाप राजी होंगे तो फिर तो वो घर से जैसे भी हमारे संस्कार हैं तो उसी के हिसाब से शादी करेगा। तो खैर, ये सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है कि सही है या गलत है जो नियम कायदे जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, या फिर समाज के लिए एक नया कुछ उभर करके आएगा, कुछ समाज में बदलाव होगा, ये तो आगे भविष्य में ही पता चलेगा। वैसे कानून अभी परसों ही शुक्रवार को लागू किया गया है, जिसको कल सैटरडे से यानी कि शनिवार से तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो अब देखना तो ये है कि आगे इस कानून के खिलाफ कुछ याचिकाएं दर्ज होती हैं या फिर इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया जाता है। इस जो कानून बनाए गए हैं इन पर आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, लिखिएगा, क्योंकि एक दूसरे से बात करने से समाज के विचारों का पता चलता है, आदान प्रदान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, आपको जागरूक कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए, समय बिताइए। तब तक के लिए नमस्कार।